सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना और उस पर चलना मूसा के जीवन से हम लोग देखेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस बुलाहट को लाना चाहता है, हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीष को देना चाहता है, आज हम मूसा के जीवन से देखेंगे। आइए हम इस वचन को अध्ययन करने से पहले, मनन करने से पहले, हमारे बीच में जितने बहन भाई लोग सुन रहे हैं, बड़े छोटे सुन रहे हैं, सभी लोग एक मन एक चित होकर अपने आंखों को बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हमें परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जितने बहन भाई लोग आए हैं पिता, हम सबों के जीवन में परमेश्वर आप आशीष करें पिता। इस वचन के अनुसार हमें बताएं पिता, हमें सिखाएं पिता, हमारे मनों को, हमारे दिलों को, हमारे कानों को खोल दे पिता, ताकि हम इस वचन को सुनकर और परमेश्वर इस पे चलने वाले बन सके पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी लोग बोले आमीन। आज का शीर्षक है परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना हमारे प्रिय बहन भाइयों, और उस पर चलना मूसा के जीवन से हम लोग देखते हैं। हम सबके जीवन में एक बुलाहट होती है हमारे प्रिय बहन भाइयों, एक उद्देश्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। बाइबल में मूसा का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम उस बुलाहट को पहचानते हैं और परमेश्वर के निर्देशों पर चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। जैसा बाइबल बतलाती है, निर्गमन अध्याय 3 का 2 से 10 में मुख्यतः हम देखते हैं मूसा की बुलाहट। मूसा एक सामान्य चरवाहा था जब परमेश्वर ने उसे जलती झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए बुलाया। यहां दिखाता है कि परमेश्वर हमें बुलाता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। जहां हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं, वहां परमेश्वर हमें विजय देने वाला है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर आपके भीतर की शक्ति और क्षमता को देखता है। भले ही आप खुद को कमजोर माने, लेकिन परमेश्वर आपको उस कमजोरी में, उस निर्बलता में, परमेश्वर आपको उस कमजोर के बातों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको सिद्ध करने जा रहा है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, निर्गमन अध्याय 3, 11, 12 में और अध्याय 4 का 10, 12 में हम मुख्यतः यह देखने को मिलती है मूसा की आपत्तियां और परमेश्वर का उत्तर। यहाँ पे मूसा कहता है, मैं कौन हूं कि मिस्र को जाऊं। उसने अपने बोलने की कमजोरी को हवाला दिया, लेकिन परमेश्वर का जवाब आता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वह केवल बुलाता नहीं है, बल्कि उसे अपनी सामर्थ भी देता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है आपके जीवन में। और आगे हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 7 का 1 पद से 6 पद तक हमें क्या कहता है, आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ कदम बढ़ाना। हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि मूसा ने फिरौन के सामने खड़े होने का साहस किया और उसने आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा अद्भुत अद्भुत काम किए, अद्भुत अद्भुत चमत्कार के आश्चर्य काम किए और इजरायलियों को वहां से मुक्त किए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम और आप चलते हैं, सारी बंधन, सारी परेशानी, सारी बाधा टूटती है और अंत में हमें विजय प्राप्त होती है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों,
जैसा कि गिनती 12:3 में हम देखते हैं, बाइबल कहती है मूसा पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र पुरुष था। मूसा ने हर संकट में प्रार्थना की, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दी। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको नम्रता और प्रार्थना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें और आपको नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करने वाला है। वो परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 34 का 4 से 7 तक में देखते हैं कि मूसा और प्रतिज्ञा की भूमि। यहाँ पे मूसा को प्रतिज्ञा की भूमि दिखी, लेकिन वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका। हमारे प्रिय बहन भाई, उसका जीवन एक गवाही है कि बुलाहट पर चलना ही सबसे बड़ी आशीष है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको परमेश्वर की बुलाहट के प्रति सच्चे रहना है, ताकि हम वास्तविकता के रूप से सफलता पाए अपने जीवन में। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम में से हर एक को परमेश्वर बुलाता है, चाहे वो अपने घर में, चाहे वो समाज में, संसार के में क्यों ना हो। परमेश्वर आपको गवाह के रूप में खड़ा करना चाहता है। आज वो दिन है, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या आप उस बुलाहट को सुनने और उस पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, चलने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41:10 कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो परमेश्वर आपके संग रहने वाला है। वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलने वाला है। जैसा परमेश्वर मूसा के साथ साथ चला, जैसा परमेश्वर मूसा के संग संग चला, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करने वाला है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करने वाला है। हमारे बीच में जितने बहन भाई इस वचन को सुने हैं और अध्ययन किए हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में जितने भाई बहन आए हैं, हम सबों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सौंप देते पिता। आज जीवन से, मूसा के जीवन से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने बहुत कुछ बताया पिता। प्रभु जी, मूसा के जीवन से हम लोग देखते हैं कि नम्रता और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हम आपके नाम की महिमा करते पिता। अनुग्रह करने वाला पिता, धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहन भाई लोग परमेश्वर इस वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को भर दें। परमेश्वर उनकी कमजोरी को आप परमेश्वर एक सामर्थ्य के रूप में सिद्ध कर दे पिता। हम धन्यवाद करते पिता। आशीष कर इस वचन के अनुसार प्रभु जी, इनके परिवार में, इनके बाल बच्चों में आशीष करे पिता। धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।